ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुतीर्थंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परविष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो हमारे ज्ञान को सम्यक की ओर ले जाने वाली है। क्योंकि ज्ञान तो प्रत्येक जीव के पास है, लेकिन वह ज्ञान ज्ञान नहीं जो अज्ञानता की ओर संसार की ओर ले जाए। वास्तविक ज्ञान वही है जो संसार से पार कराने के लिए कारण बने। और ऐसे उस सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का सरल और सहज उपाय परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा सम्यक समाधान के माध्यम से हम सभी को प्रदान किया जाता है। और वही सम्यक ज्ञान हमारे आत्मकल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। वह आत्मकल्याण की ऐसी अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए हाट पिपलिया मध्य प्रदेश से श्रीमती सुशीला छावड़ा महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है, आगम के परिप्रेक्ष्य में हम उसे कैसे समझें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। वत्थु सहाव धम्मो जीवादि रक्षणम लक्षणम धम्मो चारितम खलु धम्मो क्षमादि दसवीहो धम्मो आदि अनेक प्रकार से परिभाषित करते हुए आगम में धर्म को नाना प्रकार से समझाने का प्रयास किया। जैसे एक माँ अपने घर में परिवार में जो भोजन करने वाला व्यक्ति है उसकी पसंद, उसकी शक्ति, उसका स्वाद आदि को समझते हुए भोजन बनाती है नाना प्रकार का। ऐसे ही आगम में नाना प्रकार के जीवों की योग्यता को समझते हुए नाना प्रकार के धर्म की परिभाषा प्रदान की है। विशेषता से यहाँ धर्म की परिभाषा को अगर सार्वभौमिक रूप से समझना है, जो सर्वमान्य हो, सभी धर्मों के लिए, सभी स्थानों के लिए उचित हो, वह है वत्थु स्वभाव धम्मो, यानी जो वस्तु का स्वभाव है वही धर्म है। चाहे जीव का अहिंसा रूपी वस्तु स्वभाव हो, पानी की जो ठंडक है, अग्नि की उष्णता है, ये भी कथनचित धर्म है। क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्नत्रय को भी धर्म कहा जा रहा है, तो वहाँ भी ये अवश्य समझे कि यह रत्नत्रय धर्म होने के बाद भी
पूर्ण रूप से आत्मा का स्वभाव है, इसलिए भी उसे धर्म कहा जा सकता। इसलिए नाना अपेक्षाओं से नाना धर्मों की परिभाषाएं की जा सकती है। जैसा कोई मिथ्यादृष्टि जीव है तो उस मिथ्यादृष्टि जीव के लिए सम्यक दर्शन को धर्म कहते हुए पहले उसे उस सम्यक को प्राप्त करने का उपदेश दिया जा सकता है, या धर्म को समझाते हुए किसी हिंसक कसाई जीवों को अहिंसा धर्म को अहिंसा की मुख्यता से समझाया जा सकता है। जिसने हिंसा छोड़ दी है, सम्यक प्राप्त कर लिया है, ऐसे जीवों को अगर समझाया जाएगा कि धर्म क्या है, तो उनके लिए कहा जाएगा आपके पास सम्यक दर्शन है, श्रद्धा है, अब आप रत्नत्रय को प्राप्त करें। क्षमा, मार्दव आदि उन गुणों को प्राप्त करना, ये भी धर्म है। नाना प्रकार से सामने वाले व्यक्ति की जैसी शक्ति है वैसे ही धर्म की परिभाषा बदली जा सकती है। कुछ अंशों में नयों से भी व्यवहार धर्म, निश्चय धर्म, क्रियारूप धर्म आदि आदि भिन्न भिन्न प्रकार के हुआ करते हैं। तो ऐसे ही जैसे सामने वाले की पसंद माँ देखते हुए भोजन बनाती है, ऐसे ही धर्म की परिभाषा हम नाना प्रकार से समझ सकते हैं। पूजा पाठ, श्रावक के 6 आवश्यकों का पालन करना, ये भी श्रावक का व्यवहार धर्म है। मुनियों की अपेक्षा से महाव्रतों को पालन करना, ये उनके लिए साधु धर्म कहा है। तो जैसी जैसी अवस्था विशेष व्यक्ति की है वैसे ही उसके लिए धर्म कहा है। सर्वथा सभी के लिए एक सा ही धर्म, एक सी धर्म की क्रिया नहीं हो सकती। सामने वाला जिन अवस्था विशेष में है उसको समझते हुए ही धर्म और धर्म की परिभाषा की जा सकती है। इसलिए अगर सामान्य रूप से धर्म की परिभाषा करनी है तो वस्तु का जो स्वभाव है वही धर्म समझते हुए उसे स्वीकार करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। रोशनी जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज के चरणों में बारंबार नमस्ते निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जैसे कोई एक व्यक्ति है जिसका जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी आचरण नहीं है, और एक व्यक्ति दूसरा है जो अन्य कुल में जन्म लेने के बाद भी उसका आचरण अच्छा आचरण है, सदाचरण है, वह भगवान की भक्ति करता है, तो क्या जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति के लिए श्रेष्ठ व्यक्ति उन दोनों में से कौन है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। दोनों की श्रेष्ठता अपनी अपनी जगह पर भिन्न भिन्न प्रकार से। मात्र जैन कुल में जन्मने वाला व्यक्ति भगवान की पूजा अभिषेक करते हुए श्रेष्ठ बने, ये आवश्यक नहीं है। और अन्य स्थानों में जन्मने के बाद भी सदाचरण मात्र प्राप्त करने से कोई श्रेष्ठ ज्येष्ठ नहीं हो सकता। जैसे जो जिस कुल में जन्मता है, कहीं न कहीं उस कुल के शक्त्यांश, कुल का प्रभाव उस जीव के बर्ताव में, भावों में अवश्य ही रूप से हुआ करता है। इसलिए भले ही वो दिखाने के लिए कितना ही सदाचार करे, या वास्तविकता में भी कुछ समय के लिए उसके पास सदाचरण दिख रहा है, पर वह सदाचरण कुल की प्रत्याशक्ति यानी कुल की नज़दीकता जैसे ही संस्कारों के माध्यम से, निमित्तों के कारण से उदय में आती है, तब वह अपना सदाचरण भी भूलकर कहीं न कहीं उस कुल के प्रत्याशक्ति या कुल की नज़दीकता के कारण विपरीत कार्य करते हुए देखने में भी आता है। पर जो श्रेष्ठ कुल में जन्मा हुआ, श्रेष्ठ गोत्र को धारण करने वाला व्यक्ति है, वह किसी कर्म के कारण या गलती के कारण भी कुछ विपरीत कार्य कर रहा है, तो भी वह कुलीन स्थान में उत्पन्न होने के कारण से ये अवश्य ध्यान रखे कि उसकी वह श्रद्धा, भक्ति, समर्पण, उसकी प्रत्येक क्रिया हो सकता है आने वाले समय में सम्यक वर्धिनी बनने की संभावना है, क्योंकि उसे पता है सम्यक दर्शन क्या है, सच्चे देवशास्त्र गुरु क्या है। इसलिए मात्र उनकी व्यवहारिक क्रियाओं को मद्देनज़र रखते हुए उनकी श्रेष्ठता, ज्येष्ठता नहीं स्वीकारी जा सकती, क्योंकि उन जीवों की भावों की परिणति क्या है, वह क्या मानकर, क्या सोचते हुए धर्म कर रहा है, ये भी समझने की आवश्यकता है।
कुछ व्यक्ति मात्र दिखावे के लिए जैन कुल में किसी वस्तु व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए भी कुछ समय के लिए सदाचार धारण करते। जैसे आगम ग्रंथों में कई सारे कथा और दृष्टांत प्राप्त होते हैं कि किसी जैन कुल की सुंदर कन्या को प्राप्त करने के लिए किसी राजकुमार ने अपने धर्म परिवर्तन को कर लिया, सदाचार का बहाना कर लिया, और जैसे ही वह कन्या प्राप्त हुई वह पुनः अपने उसी रूप रंग में पहुंच जाता है। तो हो ना हो, कहीं ना कहीं अगर ऐसा ही हो रहा हो तो वो भी समझना आवश्यक है। मात्र अन्य कुलों में जन्मने के बाद उसका पूजा पाठ करना, धर्म से जुड़ना, धर्मात्मा से जुड़ना, ये बहिरंग व्यवहार काफ़ी नहीं है। उसकी भाव, उसकी इच्छा, उसके ये कार्य के पीछे कारण उद्देश्य क्या है, ये समझे बिना श्रेष्ठता नहीं कही जा सकती। यही आपके लिए सम्यक समझ। राजेश गंगवाल, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। जी नमस्ते महाराज जी, जैसे ये कथाकारों के जैसे व्यासपीठ बोलते हैं, ये अपने कथा करते हैं, ये तो अपने इसमें क्या बोल सकते हैं? व्यास के अनेक अर्थ हुआ करते। व्यास का अर्थ एक पंडित से भी संबंधित है, एक श्रेष्ठता की ओर इंगित करने वाला है। जो ऐसे श्रेष्ठ पुरुष ज्ञान को प्रदान करने के लिए जब किसी एक स्थान पर विराजमान होते हुए अपने धर्म ग्रंथों को सामने रखते हुए अपनी ज्ञान, अपनी पंडिताई के माध्यम से श्रेष्ठ मार्ग, श्रेष्ठ धर्म की प्ररूपणा करते हैं, तब उन्हें व्यासपीठ, व्यास की गद्दी आदि आदि कहा जाता है। ऐसे ही हमारे इस जैन धर्म के अनुसार जो जिनवाणी का वाचन होता है, स्वाध्याय किया जाता है, उसे भी पीठ या गद्दी ही कहा जाता है। पर अंतर इतना है कि यहाँ जिनवाणी की गद्दी, जिनवाणी पीठ आदि आदि कहा जाता है। तो सामान्य रूप से मात्र इतना ही अंतर समझे कि व्यास जी या पंडित जी या श्रेष्ठ पुरुष जहाँ बैठते हैं अपने धर्म के ग्रंथों को लेकर उनका बखान करने के लिए, तो उनको व्यासपीठ कहा जाता है। जहाँ जिनवाणी का वाचन निर्ग्रंथ गुरु या निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त जिनवाणी का वाचन किसी विद्वान, किसी ज्ञानी के द्वारा भी किया जा रहा है, तो वहाँ जिनवाणी की पीठ या जिनवाणी की गद्दी ही उसे स्वीकार किया जा सकता है। इन शब्दों से ही इसमें अंतर किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती स्नेहलता विनायका, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। कि जहाँ प्रतिष्ठापना इंद्र इंद्राणी की होती कोई भी विधान में, तो क्या इंद्राणी इंद्र के साथ मतलब स्थापना कर सकती है? नाम नहीं लेना चाहती, पर जब स्थापना बिल्कुल बाहर ही रखी हुई है, माना कि जहाँ जो परंपरा है, पर जब स्थापना शुरुआत में ही रखी हुई है, तो फिर इंद्राणियाँ क्यों नहीं कर सकती? मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। माँ, कुछ परंपरा वर्तमान में जो कई स्थानों पे प्राप्त हो रही है, वह किसी भी प्रकार से आगम के बुनियादों पर बिल्कुल भी खरी नहीं उतरती। जब किसी मांडने पर महिला श्रीफल चढ़ा सकती है, ध्वजा चढ़ा सकती है, जैसे इंद्रध्वज महामंडल विधान में अप्रतिष्ठित जिनबिंब या उन मंदिरों को भी किसी महिलाओं के द्वारा विराजमान किया जाता है, तो स्थापना आदि करने में ऐसे समय पर विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। रही बात कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, वह उसकी व्यक्तिगत निजी सोच हो सकती है, पर ये अवश्य ध्यान दे कि ये आगम में इसका भले ही विरोध नहीं है, पर कभी कभार लोक व्यवहार आदि भी, क्षेत्रीय परंपरा आदि को भी समझते हुए निर्णय करना चाहिए। पर जिस मानने पर श्रीफल के रूप में, क्योंकि अन्य भी सामान्य जो विधान आदि होते हैं, चाहे वह भले ही इंद्रध्वज आदि नहीं हो, कल्पद्रुम आदि नहीं भी हो, पर सामान्य रूप से
भक्तांबर विधान है, शांति मंडल का विधान है या सिद्धचक्र विधान भी है, तो वहाँ भी आपने अगर पढ़ा है, सुना है, तो आगम में ये तो साक्षात प्रमाण मिलते हैं कि विशेष करके महिलाओं ने, नारी शक्ति ने ही इन क्रियाओं को किया है। और वर्तमान में भी अधिकांश सब स्थानों पे देखा जाता है कि मांडने पर श्रीफल चढ़ाने के लिए बुद्धिपूर्वक बुलाया जाता है कि आप जोड़े से आए, या जोड़ा नहीं भी है तो महिलाओं के द्वारा भी, हाँ, शुद्ध वस्त्र होने चाहिए, सर ढका होना चाहिए, सलवार सूट आदि काले नीले आदि वस्त्र नहीं हो, ये तो फिर भी बंधन समझ में आता है। पर जहाँ ऐसी परंपरा है तो वहाँ मात्र स्थापना के लिए या किन्हीं कारणों से रोकना ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। हो ना हो कुछ और भी शायद व्यक्तिगत कारण हो, या वहाँ असमझदारी से कार्य हो रहा हो आदि, ये विशेष व्याख्याएं वहाँ जोड़ी जा सकती है। पर मेरा तो यही चिंतन और मेरी तो यही सोच है, कुछ एक सम्मूर्छन ज्ञानी, कुछ शब्दों को गौर से सुनना, कुछ एक सम्मूर्छन ज्ञानी आज वर्तमान में ऐसे उत्पन्न हुए हैं जैसे सम्मूर्छन जीव अपने आप को वह द्रव्य काल क्षेत्र की योग्यता को प्राप्त करते हुए जमीन से जीव उत्पन्न होते हैं, ऐसे ही सम्मूर्छन ज्ञानी अधकुचरे ज्ञान कहीं से बटोर बटर कर अपने आप को ज्ञानी बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, बिना तर्क, बिना प्रमाण और बिना हाथ पैर की बातों को करते हुए अपनी विद्वत्ता की, अपनी ज्ञानी बनने की, पंडिताई की भाषा दिखाने का प्रयास करते हैं। पर ये मात्र सम्मूर्छन जीवों से भी श्रेष्ठ ऐसे सम्मूर्छन ज्ञानी झोला छाप है। इसलिए तर्क, प्रमाण आदि को समझते हुए ही ये निर्णय करें। मैं पुनः इस बात को इसलिए दोहराना चाहता हूँ कि क्षेत्रीय परंपरा इसमें मायने ज़रूर रखती है, पर जहाँ श्रीफल चढ़ाया जा सकता है वहाँ स्थापना आदि करने में किसी भी प्रकार से दोष नहीं हो सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। हीरालाल बिलाला, अध्यक्ष मणि सेवा समिति, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प की श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री रहनसार ग्रंथ के माध्यम से आपके श्रीमुख से श्रावक और मुनि धर्म की क्रियाओं के मामले में बहुत ही सुंदर विश्लेषण किया जा रहा है, जो कि वास्तव में हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन अभी कई जगह पे ये देखने में आया है कि मंदिर के मुखिया लोग जो रहते हैं उनकी निष्क्रियता से श्रावक लोग जो है मुनि धर्म को मंदिरों के दर्शन या मंदिर में आहार प्रवचन आदि की व्यवस्था करने के अंदर विमुख हो जाते हैं। तो क्या महाराज जी उन मुखिया लोगों को भी इसका दोष लगता है कि श्रावक लोगों को उनके दर्शन प्रवचन का, आहार का लाभ नहीं मिल पाता है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। मुखियों का काम ही शायद वर्तमान में ऐसा हो चुका है, न हम खाएंगे न दूसरों को खाने देंगे। बिल्कुल उन बिजुगों की तरह वे न स्वयं धर्म करते हैं न दूसरे किसी को धर्म से जुड़ने देते, और मात्र यही निष्क्रियता ही आज वर्तमान में सभी युवा पीढ़ी को, और मात्र युवा ही नहीं अपितु धर्म करना चाहने वाले प्रत्येक जीवों को धर्म और धर्मात्मा से विमुख कर रही है। क्योंकि वास्तव में मुखियों का काम तो स्वयं और स्वयं के साथ सबको साथ लेके आगे बढ़ने का हुआ करता है, पर ये वर्तमान के समाज के, मंदिरों के आदि के मुखिया मात्र मुखिया नहीं है, वे अपने आप को धर्म के, मंदिर के, समाज के ठेकेदार मान के चलते हैं। इस कारण से वह न स्वयं के कल्याण के बारे में सोचते हैं न किसी दूसरे के कल्याण के विषय में सोचते। और जब तक ये पक्का मानना उनको अंदर से ये अपनी भूल गलती का एहसास नहीं होगा, तब तक कभी भी समझ में आने वाला नहीं है। साक्षात तीर्थंकर भी सामने आकर उनको सामने तत्व की प्ररूपणा करे, वास्तविकता का बोध भी करे, पर उनको इतनी सहजता और सरलता से विषय समझ में आना संभव ही नहीं है, क्योंकि उनका वैसा ही सातिशय पाप का उदय वहाँ पर चल रहा है। और एक नहीं, ऐसे कई सारे दृष्टांत आगम ग्रंथों में आपको सुनने, देखने, पढ़ने में मिल सकते हैं, जिनके माध्यम से वह स्वयं ने तो गलती की ही, पर स्वयं के कारण जो दूसरों को अंतराय बंध हुआ था उसका भी फल उनको ही लगा था। जैसे इस युग के प्रथम तीर्थंकर आदिनाग भगवान हैं, कुड़िक की भी कथा शायद सुनी होगी, या रहनसार के माध्यम से आने वाले समय में भी आप पुनः उसको समझोगे, जिन्होंने स्वयं
भले ही किसी के प्रति राग अनुराग था, व्यवस्थाएं थी, पर किसी व्यवस्थाओं के पीछे भी वह दूसरे की व्यवस्था चौपट हुई तो वहाँ नियम से अंतराय आदि श्रेष्ठ श्रेष्ठ घोर घोर पापों का आश्रव जीव अवश्य ही कर लेता है। ये जब तक व्यक्ति को स्वयं ठोकर नहीं लगती तब तक कभी अकल भी नहीं आ सकती। इसलिए समझाना समझना नहीं समझना ये भिन्न विषय है, पर सब कुछ आगम में पहले से ही सत्य सत्य रूप से लिखा है। उसे मानने वाला वही जीव हो सकता है जिसके तीव्र पुण्य कर्म का उदय आया है, अन्यथा तीर्थंकर भी उन्हें समझा नहीं सकते। ये जो व्यवस्था किसी एक स्थान, किसी एक मंदिर, एक नगर में नहीं, अपितु पूरे भारत देश में जो सर्वत्र दिख रही है, वह मात्र व्यक्ति के अपने मान कषाय की पुष्टि के लिए हो रही है। जहाँ उसके मान कषाय की पुष्टि होती है, वह देव, शास्त्र, गुरु, वह व्यवस्था, वह व्यवस्थापक, वह समाज, वह मंदिर, सब कुछ अच्छा होता है। और जहाँ उनके कषायों की पुष्टि नहीं होती है, वही देवशास्त्र गुरु को भी वह बदनाम करने के लिए, उनकी भी निंदा करने के लिए वे कभी भी आगे पीछे नहीं देखते। पहले ज़माना था जब समाज के, मंदिर के मुखिया आदि होते थे, जैसे कई बुजुर्ग आज भी मौजूद है, तो वे वास्तव में समाज के, मंदिर के सेवक बनकर कार्य करते थे। और जब भी किसी क्षेत्र के, किसी मंदिर के, किसी समाज के मुखिया जब तक ये अपनी सोच नहीं बदलेंगे कि मैं समाज के सेवक के रूप में चुन के आया हूँ, ठेकेदार बनकर नहीं, तब तक कभी भी वर्तमान के धर्म, धर्मायतन और धर्म स्थानों की कभी भी व्यवस्थाएं बदलने वाली है ही नहीं है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो जिसको आप मुखिया बनाने वाले हैं, या जो पहले से ही बने, क्योंकि कई स्थानों पे तो हमने ये भी देखा बरसों से, क्या बाप ज़्यादा से जो बन के आए हैं, उन्होंने अपने मंदिर, क्षेत्र आदि को अपनी बपौती मान के रखा है, तो ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। जैसी व्यवस्था समाप्त हुई तुरंत ही अपनी उम्र ढल रही है या व्यवस्थाएं बदल रही है, समय बदल रहा है, तो आने वाले व्यक्तियों को, युवा पीढ़ियों को जोड़ते हुए उनको ये व्यवस्था हैंडओवर करने का पुरुषार्थ करना होगा। तो ही आने वाले समय में धर्म, धर्मायतन आदि सुरक्षित होना संभव है। नहीं तो कर्नाटक में जो स्थिति हुई वह कुछ दिनों में वह उत्तर भारत में भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए जो निष्क्रियता है उसे छोड़ते हुए प्रत्येक युवाओं को भी सक्रिय होते हुए आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि मात्र अन्याय करना ही हिंसा नहीं है, पर अन्याय सहन करना भी बहुत बड़ी हिंसा हमारे आगम में लिखी है। इसलिए अन्याय के विरुद्ध में अहिंसात्मक आवाज़ उठाते हुए उनमें बदलाव कराने की आवश्यकता, ठेकेदारों को बदलने की आवश्यकता है। धर्मात्मा का चुनाव मुखिया के रूप में हो, ठेकेदारों का नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पीसी जैन, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में नमस्तु नमस्तु महाराज जी। साधारण नामकरण क्या होता है? स्थावर और निगोद जीव में क्या अंतर है, जबकि दोनों एक इंद्रिय जीव है? और निगोद के बारे में हम हर प्रवचन में 4-5 दिन में वर्ड आता ही है, तो निगोद के बारे में ज़रा अच्छी तरह समझाइए। नमस्ते, जय जी। आगम में जीवों के दो भेद बताए हैं, संसारी और मुक्त। संसारी जीवों के पुनः आचार्य भगवंतों ने दो भेद किए हैं, त्रस और स्थावर। जो त्रसण करते हैं, दो इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीवों को त्रस कहा जाता है, और जो एक ही इंद्रिय को धारण करते हुए उस पर्याय में स्वयं से कहीं गमनागमन करने की शक्ति नहीं रखते हैं, ऐसे जीवों को स्थावर जीव कहा जाता है। ये प्रत्येक जीव की जो उन स्थानों में उत्पत्ति है, मतलब कोई जीव स्थावर बन रहा है, कोई जीव त्रस बन रहा है, तो ये नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ है। जो मूल 8 कर्म प्रकृतियाँ कही जाती है, उन 8 मूल प्रकृतियों में एक नाम कर्म प्रकृति है, जिसके उत्तर भेदों के द्वारा उस नाम कर्म के कई सारे भेद आचार्य भगवंतों ने बताए हैं। तत्वाद सूत्र के माध्यम से या कर्णानुयोग के विशेष ज्ञान के माध्यम से इसको विस्तार से समझा जा सकता है, पर सामान्य रूप से जो संसारी स्थावर यानी एकेंद्रीय जीव है, वह स्थावर नामकर्म के उदय से जो उनकी वह अवस्था विशेष 5 रूप से प्राप्त होती है, वनस्पति कायिक, अग्नि कायिक, पृथ्वी कायिक, वायु कायिक और जल कायिक, इन 5
स्थावर रूप जो जीव स्थावर नाम कर्म को प्राप्त करने से अवस्था विशेष को प्राप्त करता है उन्हें स्थावर कहा जाता है। तृष्णाम कर्म के उदय से जो जीव उस हलन चलन करने वाले दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय अवस्था को प्राप्त करता है वह त्रस नाम कर्म कहा जाता है। और उन्हीं स्थावर नाम कर्म के साथ साथ जो एकेंद्रीय जीवों के अन्य भी भेद कहे जाते हैं जो कि विशेषता से वनस्पति कायिक जीवों के अंतर्गत प्राप्त होते हैं, अन्यत्र नहीं। ऐसे साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति ऐसे दो प्रकार के वह वनस्पति कायिक जीव होते हैं। वनस्पति ही जिसका शरीर है वह वनस्पति कायिक जीव कहलाए जाते हैं। और ऐसे वनस्पति कायों जीवों में से जो ऐसे जीव होते हैं जिस वनस्पति को मतलब भले ही वह वनस्पति दिखने में एक दिखती है, वनस्पति का अर्थ होता है पेड़ पौधे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो दिखने वाले पेड़ पौधे, अन्य भी ऐसे कुछ है जो पेड़ पौधे जैसे कंद आदि है ज़मीन के अंदर उग रहे हैं। तो ये सभी वनस्पति कायिक जीव जो है उनमें अगर सभी जीवों का मतलब जो अनंतानंत जीवों का जो पिंड वनस्पति बनी है, ऐसे स्थान पे जब एक वनस्पति का एक जीव होता है तो वह प्रत्येक वनस्पति कहलाती है। और ऐसे अनंत जीवों के पिंडों के साथ एक वनस्पति जीव के अनंत उसके आधार से या उसके साथ साथ जो एक साथ अनंत जीवों के पिंड रूप प्राप्त होता है वह साधारण वनस्पति का भेद कहा जाता है। और इस अवस्था को प्राप्त कराने के लिए यानी जिन जीवों का श्वासोश्वास साधारण है, जिनकी जन्म मरण की स्थिति काल ये साधारण यानी सामान्य है, एक समान है, उनको ही यह कर्म की नाम कर्म की प्रकृति प्राप्त होती है। अगर नाम कर्म की प्रकृति की मुख्यता से व्याख्या करें तो जिनके समान रूप से प्राप्त होने वाली आयु श्वासोश्वास आदि जन्म मरण आदि के निमित्त बनने वाला जो नाम कर्म का उदय है या नाम कर्म की प्रकृति है उसे ही साधारण नाम कर्म ऐसा कहा जाता है। रही बात निगोदिया जीवों की, तो निगोदिया भी इन स्थावर जीवों का ही मुख्यता से भेद प्राप्त होता है। जो ये सूक्ष्म निगोदिया जीव उन साधारण वनस्पतियों में प्राप्त होते हैं वही निगोदिया जीव कहलाए जाते हैं। एक निगोद स्थान भी 7 नरकों से नीचे अलग से है, क्योंकि वर्तमान में इतना समय नहीं है कि 7 नरक उसके नीचे की निगोद की भूमि उसकी व्यवस्था, उन निगोदिया जीवों को समझना, कैसे उनकी अंडर आवास पुलवी निगोद शरीर आदि की व्यवस्था है, ये तत्काल समझाना संभव नहीं है। काफ़ी लंबे समय की उसके लिए आवश्यकता है। पुनः कभी उसे इस विस्तार से समझा जा सकता है। पर जैसे एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भयो दुखहार, ये जो पंक्ति छैडाला के माध्यम से शायद आपने सुनी होगी, ये उन निगोदिया जीवों का ही व्याख्यान करते हुए प्राप्त हुई है। क्योंकि कितना भी विस्तार या कितना ही संक्षेप करने का प्रयास करे, वो इतना विषय बड़ा है कि उसे इतने अल्प समय में समझना और समझाना संभव नहीं है। पर सामान्य रूप से ये जीव की ऐसी व्यवस्था है जिसके कारण से वह सभी एक साथ 18 बार एक श्वास में जन्म मरण करना, सभी का एक साथ जन्म मरण, एक साथ श्वासोश्वास, एक साथ आहार ग्रहण होना, ये जो प्रक्रिया है ये जिस कर्म के उदय से होती है उसे साधारण नाम कर्म कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। अगर आप घर बैठे ही अपने कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो या इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अपने मन के विकल्पों को समाधान प्राप्त कराना चाहते हो, सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811। याद रखिए 8707548811। यह व्हाट्सएप के नंबर पे आज अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो और विकल्प मुनिषी तक प्रेषित करते हुए मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। आपको लिखने में, अगर टाइपिंग करने में व्हाट्सएप पे दिक्कत जा रही है, कागज़ पेन लेके अपना नाम, अपना शहर का नाम, अपना विकल्प, इसका फ़ोटो खींचिए, हमें भेजिए। उस विकल्प को हम मुनिषी तक पहुंचाएंगे और हम सब लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर व्हाट्सएप के माध्यम से ही
ऑडियो मैसेज का एक विकल्प होता है, एक माइक का बटन होता है, उस माइक के बटन को दबा के आप अपनी खुद की आवाज़ में अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस वीडियो क्लिप, उस ऑडियो क्लिप को हम अपने चैनल पे प्रसारित करते हुए आपका विकल्प प्रसारित करेंगे और मुनिश्री के मुखारविंद से हम सभी लाभान्वित होते हुए सम्यक समाधान को प्राप्त करेंगे। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से लाखों लोगों के मन में उठने वाली जो जिज्ञासाएं हैं, जो शंकाएं हैं, जो विकल्प है, उसका समाधान मुनिश्री सुप्रभ सागर जी माध्यम के मुखारविंद से हम सब लोग प्राप्त करते हैं। अगर आप इस चैनल को नहीं जानते हैं, सुप्रभ उवाच इस चैनल का नाम है। सुप्रभ सागर जी महाराज जी का नाम सुप्रभ उवाच, कितना सिंपल और स्वीट। सुप्रभ उवाच, जो वाणी होती है उसको हम उवाच भी कहते हैं। एक अच्छे तरीके से, या अगर हम कहते गरिमापूर्ण शब्द किसी वाणी का है तो वो उवाच है। तो वाणी, उवाच, सुप्रभ की वाणी, सुप्रभ का उवाच, सुप्रभ उवाच, यह हमारा यूट्यूब चैनल है। अभी कल ही हमने सुप्रभ उवाच इस नाम से यूट्यूब ऐप लॉन्च किया है। एंड्रॉयड पे यह ऐप चलेगा। आप प्ले स्टोर के माध्यम से सुप्रभ उवाच सर्च करें और उसके माध्यम से आप अपने विकल्पों का समाधान, जो सम्यक समाधान है, ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। मुनिश्री की अन्य जानकारी जैसे लाइव लोकेशन, आने वाले पंचकल्याणक, आने वाले विधान कार्यक्रम आदि आदि की जानकारी आपको एक ही अम्ब्रेला के नीचे, एक छत के नीचे, मतलब एक ऐप के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकती है। आप सभी लोग उस ऐप को डाउनलोड करें और हमसे जुड़िए। एक बार जुड़ के देखिए, अच्छा लगता है। मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को ख़त्म करने से पहले आप लोगों से एक और विनती रह गई। शाम को 7:40 पे जिनवाणी चैनल को देखना ना भूलिएगा। जिनवाणी चैनल पे मुनिश्री के प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिश्री का वाणी का लाभ टीवी चैनल के माध्यम से भी ले सकते हैं, ठीक शाम को 7:40 पे। आप सभी को जय जिनेंद्र करते हुए